गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीजी के क्लास में। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं घन और घनाभ। केवल घन और घनाभ पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे। तो हम लोग सीधा वीडियो को बिना लंबा किए हुए आप लोगों की क्लास को लंबा नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाने चल रहे हैं टॉपिक पर। जैसे प्रश्न क्या है हमारा घन। घन पर जब हम चल रहे हैं तो देखिए घन हमारा सबसे पहले घन पढ़ेंगे। घन में क्या है, घन जो है ये क्या होता है घन की परिभाषा। घन की परिभाषा होती है दो वर्गों को काट कर बनाई जाने वाली आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। दो वर्गों को काट कर बनाई जाने वाली आकृति घन कहलाती है। यही तो सीधा होगा, दो वर्गों को काट कर बनाई जाने वाली आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है ना। इतने तो होगा, यानी घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है ना। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आप जानते हैं इसकी परिभाषा से लिख लीजिएगा। दो वर्गों को काट कर बनाई जाने वाली आकृति घन कहलाती है। चलिए घन जो होता है, घन जैसे ये आपका आकृति घन बनी हुई है। घन में क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब देख लीजिए घन में कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण हैं, ये सारी चीजें देख लीजिए। देखो घन और घनाभ में थोड़ा अंतर जान लीजिएगा। दो चीजें होती हैं, एक घन होता है हमारा और एक क्या होता है, घनाभ होता है। घन होता है और एक क्या होता है, घनाभ होता है। तो घन और घनाभ में अंतर जान लीजिए। घन जो होता है, इसमें घन में हमारे ये होता है कि घन की भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ये तीनों बराबर होती हैं। जबकि घनाभ में लंबाई नॉट इक्वल टू चौड़ाई और नॉट इक्वल टू ऊंचाई। कोई दिक्कत हुई तो बताओ, है ना। यही चीजें होती हैं, यानी ये घनाभ में बराबर नहीं होता है जबकि ये चीजें बराबर होती है, ठीक है। चलते हैं हम इसी के साथ आगे, देखते हैं कि क्या क्या चीजें बचती हैं। तो चलिए हम यहाँ घनाभ को भी एग्जिट करते हैं। पहले हम हाइड कर लेंगे घनाभ को, और घनाभ को हाइड करके सीधा हम घन पे बात करेंगे। अभी घन पे क्या होता है, घन में कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे घन में कितनी भुजाएं होती है, घन में क्या होती है, कितनी भुजाएं। आप देख ले रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा घन में कितनी भुजाएं होती है। जैसे 1 2 3 4, 4 भुजा ऊपर वाले में होगी ना, 1 2 3 4 भुजा हो गई। एक 5, एक 6, एक 7 भुजा हो गई। एक 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12। कितनी भुजाएं हो गई, 12, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, कितनी भुजाएं हो गई, 12। तो घन में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो लिख दीजिए 12a। कितनी भुजाओं की संख्या होगी, 12a। अच्छा, इसी के साथ आप आगे चलिए। कोण कितने, सतह कितनी होती है, सतह की बात करेंगे। सतह माने जानते ही होंगे, सतह क्या होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें सतह कितनी है, देखिए ये सतह है, एक ये सतह है 2, है ना। एक इधर से सतह हो गई 3, एक इधर से सतह हो गई 4, एक ये सतह हो गई आपकी 5, एक ये सतह हो गई आपकी 6। ये भी एक घनाभाकार है ना। चलिए इसी तरीके से देख लीजिए इसमें कितनी सतहें होती हैं। सतह पर बात करते हैं हम लोग, तो सतह देख लीजिए कितनी होती है भाई। एक आगे वाला पोर्शन है ना, घन के आगे वाला पोर्शन 1 हो गया, एक इधर वाला पोर्शन 2 हो गया, एक इधर वाला पोर्शन 3 हो गया, एक पीछे वाला पोर्शन 4 हो गया, एक ऊपर वाला पोर्शन 5 हो गया, सबसे नीचे वाला पोर्शन कितना हो गया, 6। तो सतह कितनी होती है, भुजा 12, सतह कितनी होगी, तो 6 होगी। सतह कितनी होगी, 6 होगी, यही तो। अच्छा, कोण की बात कर लीजिए। कोण बहुत पूछता है। कोण माने कोना, कोण कै कोना होती है, गिन लीजिए घन में। या 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 3 कोना, चौथा कोना, 5वां कोना, 6वां कोना, 7वां कोना, 8वां कोना। कोण कितने हो गए, 8। कितने कोण हो गए, 8 कोण। कोई समस्या, 8 कोण हो गए, है ना। भुजाएं
12, 12 ये तो भुजाओं की लंबाई होती है। देखो इसमें ये हो गया। सूत्र हमारा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है ना कि सूत्र हमारा लिखा आ रहा है, जैसे ये तो घनाभ ही है, इतना इसमें मेन जो पॉइंट है टॉपिक है लर्न करने का कि क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें, तो इतनी चीजें तो महत्वपूर्ण है इसके लिए, जो विशेष महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, सूत्र इससे संबंधित जैसे सब प्रश्न बनेगा तो प्रश्न में सूत्र जरूर देखना रहेगा। जैसे प्रश्न सबसे पहले क्या बना है, आप लोगों को दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा है ना, क्या बन रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 6a²। अगर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हुआ तो क्या होगा इसका सूत्रफल 6a²। जैसे सवाल में कहेगा 12 सेंटीमीटर वाले 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो तुरंत आप लगा देंगे 6a², है ना। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ज्ञात भी करना था इसमें ना, तमाम प्रश्न आए उसमें ज्ञात करना रहता है। ये 9 से शुरू हो जाता है ज्ञात करना, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा हमेशा के लिए ये आपके साथ रहता है। घन का आयतन अगर ज्ञात करना है तो होगा a³। मान लीजिए कह दिया कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा a³। भैया a मतलब क्या होता है, भुजा। a मतलब क्या होता है, भुजा। भुजा को किससे लिखते हैं हम लोग, a से। भुजा को किससे लिखते हैं, a से। तो घन का आयतन यानी a³ यानी भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब, यही तो हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 इंटू क्या होगा, भुजा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। घन के भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है, भुजाओं की लंबाई यानी 12 गुणे a मतलब भुजा, 12 गुणे क्या हो जाएगा, भुजा। और घन के भुजाओं के विकर्ण सूत्र पूछ रहा है तो √3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, √3 इंटू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, √3 इंटू 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बस यही चीजें रहेगी। अगर घन के विकर्णों की संख्या पूछ लेगा, इससे संबंधित विकर्ण प्रश्न पूछेगा, कभी कभार पूछ लेता है घन के भुजाओं का विकर्ण कितना होगा, तो घन के भुजाओं का विकर्ण जो होगा वो कितना होता है हमारा, √3 इंटू 0 होता है, √3 इंटू 0 होता है। हो गया बस। इससे बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न उठाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न हम लोग उठाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दे रहा है आपको, क्वेश्चन में प्रश्न दे दिया कि घुमा के कि जैसे मान लीजिए प्रश्न दे रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न अगर दे देता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग चल रहे हैं, ये तो हो गया सबका ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कह दिया मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते। मान लीजिए देखिए प्रश्न करेगा आपसे कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल 1 मिनट में लगना चाहिए। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। भैया कुल कितने घन काटे जा सकते हैं ये आपको देखना है। तो कुल कितने घन काटे जा सकते हैं ये तुरंत लगा दीजिए। जैसे आप जानते हैं सूत्र क्या इसका होता है, इसका सूत्र होता है कि मतलब बड़े घनों का आयतन, बड़े घनों की भुजा बटा बड़े घन का आयतन लिखा जाता है। सूत्र इसका लिए प्रयोग किया जाता है कि बड़े घन का आयतन बटा बड़े घन का आयतन बटा क्या हो जाएगा, छोटे घन का आयतन, यानी बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन हो जाएगा। और बड़े घन का आयतन क्या होता है, या बड़े घन का आयतन आप देख रहे हो कि बड़े घन का आयतन दिया है 15, है ना, और अभी आपके यह सूत्र लिखा है, भी गया नहीं है भैया। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, a³, यानी 15 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाना चाहिए, है ना, यानी 15 गुणे 15 गुणे
15, यही तो होना चाहिए। 15 गुणे 15 गुणे 15। और बटा क्या होगा, छोटे घन का आयतन कितना दिया है 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 से 3 कटेगा, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 3 बचे 15, यानी कितना आ रहा है 5 गुणे 5 गुणे 5, ये तो आ रहा है 5 हम 25 पंचे 125 सेंटीमीटर, है ना, 125 सेंटीमीटर। देख लीजिए आपका क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। 125 सेंटीमीटर ये आपका यानी 125 संख्या, सॉरी बड़े घन का आयतन कुल सूत्र पूछ रहा है ना, यानी कितना आ रहा है 125 घन काटे जा सकते हैं। कितने घन काटे जा सकते हैं, 125 घन काटे जा सकते हैं। इसे दो विधि से भी लगाया जा सकता है, ये तो एक हो गया, इसके लिए और विधि प्रयोग की जा सकती है, यानी जो अतिरिक्त विधि है वो भी बहुत सूक्ष्म विधि है। जैसे क्या होगा कि मान लीजिए 15 दिया है, 15/3 यानी 15 बड़ा घन होगा और छोटा घन 3 होगा, है ना, तो 15 से काट दीजिए, 3 से 15 को काट दीजिए, 3 बचे 15, 5 आ गया, 5 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि आयतन यही तो कहता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, a क्यूब होता है, और ये माने क्या होती है भुजा, तो यानी 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 55, अब ऐसे गुणा आप करेंगे तो 25 पंचे 125 यानी 125 घन काटे जा सकते हैं। ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरे सवाल आपको दे रहे हैं, उसे आप और करके लगाकर दिखाइए। इस तरीके से हम दूसरे सवाल दे रहे हैं, इसको हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दूसरे सवाल दे रहे हैं आपको, उसे लगाइए, एक बार क्लियर रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो जैसे इसमें दिखाया गया, हम देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, एक घन, अब दिख रहा है क्लियर ना, स्पष्ट आ रहा है आपको, देख रहे हैं पीछे तक, चलिए देखिए, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कोई घन है जिस घन की प्रत्येक भुजा, जितनी भुजाएं दी गई हैं उन प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। जितनी भुजाएं दी गई हैं उन सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए अब कितनी भुजा घन में होती है, या आपको भी पता है एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं, एक घन में कितनी भुजा होगी 12, है ना, एक घन में कितनी भुजाएं 12। तो जितनी भी भुजाएं दी गई हैं उन सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 2 सेंटीमीटर, कितने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जाए तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी भैया। इसके लिए दो तरीके से आपको बताए थे, एक तो इसके आपको सूत्र बताया गया था, एक क्या बताया गया था इसके लिए सूत्र बताया गया, सूत्र बताया गया ना, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, यानी बड़े घन का आयतन बटा क्या हो जाएगा छोटे घन का आयतन। और बड़े घन का आयतन आप देखे हैं कि कितना मान लीजिए दिया है, अब आयतन क्या होता है ये तो आपको भी पता है, ये दिया है आयतन क्या होता है a क्यूब यानी भुजा क्यूब, यही तो होता है, यानी क्या होता है a क्यूब, है ना, बटा a क्यूब। लेकिन अब बड़े घन का आयतन यानी कि हम कैपिटल A क्यूब कर दे रहे हैं ना, बड़े घन का आयतन यानी कैपिटल A का क्यूब कर देंगे और छोटे घन का आयतन यानी स्मॉल a क्यूब कर देंगे, है ना। अब देख लीजिए बड़े घन का आयतन कितना दिया हुआ है 8 गुणे 8 गुणे 8 दिया है बटा छोटे घन का आयतन 2 गुणे 2 गुणे 2 दिया है। बस हो गया, 2 एकम 2 चौ 8, 2 एकम 2 चौ 8, 2 एकम 2 चौ 8, यही तो हो गया, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, यही तो होगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 घन काटे जा सकते हैं। ये आंसर आपका आएगा कि कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, है ना, ये तो कह रहा है घन काटे जाने तो कुल कितने घनों की संख्या कितनी होगी, यानी घनों की संख्या कितनी होगी, तो 64 संख्या होगी, 64 घन काटे जा सकते हैं। सेकंड विधि बताए थे, ये तो आपका फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में ये था। सेकंड केस में अगर आप चलें तो सेकंड केस इसके लिए क्या बताया गया था, सेकंड केस ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए हम सिंपल तरीके से लगाना चाहें तो हम सिंपल तरीके से लगा सकते हैं कि मान लीजिए 8/2 हो जाएगा बड़े घन का बटा छोटा घन,
है ना, बड़ी भुजा बटा छोटी भुजा, घन की भुजा, 2 से 4 को काट देंगे, 2 चौक 8, ये तो होगा भैया। बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, 2 से 8 को काट दिए, 4 बच गया। अब 4 जो बचा है इसका क्यूब कर दीजिए, क्योंकि घन का आयतन जो होता है वो कितना होता है, भुजा क्यूब, तो ए क्यूब हो जाएगा, यानी ए क्यूब। अब देख लीजिए 4 का क्यूब हो जाएगा, और 4 क्यूब यानी 4 चौक 16 और चौका 64, यानी 64 घन काटे जा सकते हैं। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसी के साथ हम अब ये छोड़कर दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरे लगाने में एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। अगर कोई समझ में ना आया हो तो बता दीजिए कमेंट में कि ये समझ में नहीं आ रहा है, और फिर हम आपको देखेंगे। और इसी के साथ ये अभी फर्स्ट वीडियो था, है ना, फर्स्ट क्लासेस थी, हम सेकंड क्लास भी चलाएंगे, और घन के लिए सेकंड क्लास दी जाएगी। सब लोग 2 ही क्लास में घन को कवर कर लिया जाएगा, फिर 2 क्लास घन आपकी बनाई जाएगी। और इसी के साथ आपका जितनी भी जहाँ तक भी आप जाएंगे वहाँ तक घन घनाभ में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी ये 4 क्लास देने के बाद। इसी के साथ आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए धन्यवाद।